कुछ पद पढ़ूं, मेरे से ज्यादा तो आपको आता होगा, यदि मैं गलत हूं तो मुझे करेक्ट कीजिएगा, राइट। तो मेरे पास बांग्ला भाषा में, क्योंकि चैतन्य चरितामृत बांग्ला भाषा में है, ठीक है। सो वे कहते हैं, आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, आर दिन सार्वभौम कहे प्रभु स्थाने, अभय दान देह तबे करी निवेदन है। कितना सुंदर पद है। आर दिन, एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने प्रभु स्थाने, माने श्री चैतन्य महाप्रभु के स्थाने, श्री चैतन्य महाप्रभु के पास एक दिन सार्वभौम भट्टाचार्य का मिलना हुआ, और कुछ दिन पहले राजा ने कहा था मेरी बात कीजिएगा। सो एक दिन श्री चैतन्य महाप्रभु और सार्वभौम भट्टाचार्य बैठे थे, और श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा, सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि महाप्रभु मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मुझे डर लग रहा है। सो सबसे पहले आप मुझे अभय दान दीजिए। सो अभय दान देह, हे महाप्रभु आप मुझे अभय दान दीजिए, तबे करी निवेदन है, तब मैं आपको निवेदन करूंगा। तब श्री चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य से कहता है, कोई चिंता मत करो, मुश्किल नहीं, आपके यहाँ की भाषा है, यहाँ की तकिया कलम है, मुश्किल नहीं, मुश्किल नहीं, सो महाप्रभु ने कहा मुश्किल नहीं, आप चिंता मत कीजिए, आप डरिए मत, आप भय मत कीजिए, आपके हृदय में जो भी बात है आप कहिए। सो प्रभु कहे, कह तुम्हें किछु नाही भय। चैतन्य प्रभु माने चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि किछु नहीं भय, आपको कोई भय नहीं है, योग्य हेल करीब अयोग्य हेल नहीं। सार्वभौम आप मुझे बोलिए, यदि योग्य होगा तो मैं करूंगा, योग्य नहीं होगा तो मैं नहीं करूंगा, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं, सार्वभौम कहे यही प्रताप रुद्र राय, उत्कंठित हैया तोमा मिली वार चाय। सार्वभौम भट्टाचार्य कहते हैं कि उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र का नाम आपने सुना है? इनको बिठा लीजिए। हरे कृष्णा के महाप्रभु उड़ीसा के राजा प्रताप रुद्र आपसे मिलना चाहते हैं, तो आप राजा प्रताप रुद्र से मिल लीजिए। जैसे ही उस राजा का नाम सुना श्री चैतन्य महाप्रभु ने, तो कविराज गोस्वामी लिखते हैं, कर्णे हस्त प्रभु, महाप्रभु ने अपने कानों पर हाथ रख लिया और सार्वभौम भट्टाचार्य को कहा कि मैं उस राजा से मिलने की बात तो दूर रही, मैं उस राजा का नाम भी सुनना नहीं चाहता। राजा से मिलने की बात तो दूर रही, मैं उस राजा का नाम भी सुनना नहीं चाहता। तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा कि राजा से इतनी दुश्मनी क्यों है आपको, प्रॉब्लम क्या है आपकी? तब महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यासी हूं, मैं सन्यासी हूं, और सन्यासी विरक्त अमार राज दर्शन स्त्री दर्शन सम विषेर भक्षण। किसी सन्यासी के लिए राजा का दर्शन, स्त्री का दर्शन, ये विष भक्षण के समान है। सो मेरे जैसे सन्यासी को ऐसे धनी लोगों से मिलना, राजाओं से मिलना, इसमें बहुत बड़ा रिस्क है। हो सकता है मेरा वैराग्य टूट जाए, मैं किसी प्रलोभन में फंस जाऊं, इसलिए मैं उस राजा से मिलने की बात तो दूर रही, मैं उस राजा का नाम भी सुनना नहीं चाहती। और फिर चैतन्य महाप्रभु ने एक बहुत सुंदर सिद्धांत कहा। वे सार्वभौम भट्टाचार्य को श्लोक कहते हैं, निष्किंचनस्य भगवत भजन उन्मुखस्य। जो निष्किंचन होकर, निष्काम होकर भगवान की भक्ति के उन्मुख होना चाहते हैं या प्रभु से प्रेम करना चाहते हैं, और पारम परम जिगी मिशो भव सागरस्य, और इस भवसागर को पारम परम पार करना चाहते हैं, भगवान से शुद्ध प्रेम करना चाहते हो या इस भवसागर को पार करना चाहते हो, तो
तो संदर्शनम, तो कहते हैं कि किसी राजा का, धनिक का, स्त्री का, सन्यासी के लिए इन सब का दर्शन हा हंत विष भक्षणों अपि असाधु, ये सब का दर्शन विष भक्षण के समान है। मानो कहा जाए कि ये सब दर्शन हम जैसे कच्चे घड़े के लिए ठीक है, साधुओं के लिए क्या है? बोले अपि असाधु, साधु है तो क्या हो गया? साधुओं के लिए भी ऐसे लोगों से मिलना या ऐसे लोगों का दर्शन साधुओं के लिए भी विष भक्षण के समान है। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि साक्षात कोई धनी आदमी या कोई साक्षात स्त्री से मिलकर दिमाग बिगड़े ये तो दूर की बात है, लेकिन दारूवी प्रकृति हरि मुने रपि मन, साक्षात स्त्री छोड़ो, स्त्री की कोई मूर्ति को भी कोई देख ले, फोटो को भी देख ले, तो बड़े बड़े मुनियों का मन पिघल सकता है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं हा हंत विष भक्षणों अपि असाधु। पुराणों में एक कथा है, टाइम है आपके पास? है? एक बार क्या हुआ, आप जानते ना, ये सारे पुराण वेद व्यास जी ने बोले, 4 वेद, 18 पुराण, 108 उपनिषद, 6 शास्त्र, ये सब कुछ व्यास देव बोले और गणेश जी ने उसे लिखा। राइट? वेद व्यास जी ने कहा, गणेश जी ने लिखा। और उस बीच में एक ऋषि थे जिसका नाम था जैमिनी ऋषि। क्या नाम था? और वो क्या करते, एडिट करते थे। एडिटर भी होते हैं ना, कोई ग्रंथ लिखते हैं ना, तो उसमें कंपाइल करने वाले अलग होते हैं, प्रिंटिंग वाले अलग होते हैं, और बीच में एक काम होता है एडिटर, एडिट करने वाले। और रील बनाने वाले को तो सबको पता ही है कि सीधी रील नहीं बनती ना, पहले शूट होती है, फिर एडिट होती है, फिर रील बनती है। सो वेदव्यास जी शास्त्र के श्लोक बोलते थे, गणेश जी लिखते थे, लेकिन उस बीच में जैमिनी ऋषि क्या करते थे? एडिट करते थे। अब वेदव्यास जी शास्त्र बोल रहे हैं, ग्रंथ बोल रहे हैं, संस्कृत श्लोक बोल रहे हैं, और बोलते बोलते कहा कि किसी भी व्यक्ति को एकांत में किसी स्त्री का संग नहीं करना चाहिए। ओके, फिर वो श्लोक में आगे कहते हैं किसी पुरुष को एकांत में अपनी बहन या अपनी माता के साथ भी नहीं बैठना चाहिए। बोले ओके, वो जो एडिट करने वाले ओके। लेकिन अब वेदव्यास जी ने कहा कि किसी साधु को भी किसी भी स्त्री के साथ एकांत में नहीं बैठना चाहिए। गणेश जी लिखने वाले थे, तब तो वो एडिट करने वाले कौन थे? जैमिनी ऋषि। उन्होंने कहा रुको 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 रुको, दुनिया के साधारण लोग यदि किसी स्त्री का एकांत में संग करे तो उसका दिमाग बिगड़ सकता है, प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन हम साधु लोग इतने वैरागी है, जंगलों में रहते हैं, हम लोग किसी स्त्री के साथ बैठे और हमारा मन पिघल जाए, तो वेदव्यास जी आप ये गलत बोल रहे हैं। साधु संतों को तो छूट होनी चाहिए, साधु संतों को तो अपने माइंड पर कंट्रोल होता है, राइट? तो उनके विषय में आप ये लिखाना हमको ठीक नहीं लग रहा है। वेदव्यास जी ने कहा देखो जैमिनी ऋषि, आप एडिटर हो और वैसे भी शाम का समय हो चुका है, हमको विराम ही लेना है, तो इस पॉइंट को पेंडिंग रख देते हैं। कल सुबह फ्रेश मूड में आप कहिएगा, आपको योग्य लगे तो लिख देना, ना योग्य लगे तो मत लिखना, अभी के लिए इसको छोड़ देते हैं, राइट? वेदव्यास जी अपने घर पर चले गए, गणेश जी अपने घर पर, और जैमिनी ऋषि अपनी कुटिया में चले गए। अपनी कुटिया में गए और रात को जाकर सो गए, और रात को अचानक सी वर्षा होने लगी, भयंकर बारिश हुई, और रात को 12 बजे किसी ने उनका दरवाजा खटखटाया। अंदर से बोले कौन? बोले मैं स्त्री हूँ, यहाँ से जा रही थी, अचानक बारिश हुई, मुझे आश्रय चाहिए। अंदर जैमिनी ऋषि ने कहा देखो आश्रय किसी और को खोजो, ये तो साधु की कुटिया है। स्त्री ने कहा साधु की कुटिया है इसलिए तो आपके पास आई हूँ, हम जैसे लोगों का सहारा साधु नहीं देंगे तो कौन देंगे? साधु हमारी रक्षा नहीं करेंगे तो कौन करेंगे? उनकी बात सुनकर जैमिनी ऋषि ने दरवाजा खोला, और वो स्त्री पानी से बिल्कुल भीगी हुई थी। उनका दृश्य कुछ ऐसा था। स्त्री ने कहा आप मुझे एक रात्रि के लिए आश्रय दे दीजिए, कल सुबह मैं चली जाऊंगी। जैमिनी ऋषि ने कहा ठीक है, तुम अंदर सो, दरवाजा बंद कर दो, मैं बाहर सो जाऊंगा।
और देखो मन का कोई ठिकाना नहीं, यदि मैं दरवाजा खटखटाऊं फिर भी खोलना मत, कल सुबह फिर तुम चली जाना। वो स्त्री अंदर जाकर सो गई, जैमिनी ऋषि बाहर छत के नीचे सो गए। 12 बजे वो स्त्री अंदर जाकर सोई, लेकिन 2-5 मिनट स्त्री के साथ जो वार्तालाप हुआ, उनको देखा, उनका दर्शन किया, जैमिनी के दिमाग में वो स्त्री बैठ गई, उनके स्वप्न देखने लगे। और रात को 12 बजे खड़े होकर दरवाजा खटखटाए, वो स्त्री दरवाजा खोलो सिरे का, मैं नहीं खोलूंगी। बोले मैं कह रहा हूँ घर का मालिक हूँ, दरवाजा खोलो। बोले आप ही ने तो मना किया था कि आप खटखटाओगे फिर भी नहीं खोलना है, मैं नहीं खोलूंगी। अरे भाई मेरा घर है और तुम मेरा दरवाजा नहीं खोलो। स्त्री ने दरवाजा नहीं खोला तो जैमिनी ऋषि पीछे से छत पर चढ़कर छप्पर फाड़ कर अंदर आ गए और अंदर आकर सीधा प्रपोज किया कि देखो मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। स्त्री ने कहा कि देखो शादी करने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं जिस परिवार में रहती हूँ ना, तो हमारे कुल परिवार में एक नियम है कि शादी करने वाला जो दुल्हा है वो घोड़ा बने और दुल्हन उस घोड़े के ऊपर बैठे और उस कुटिया की 7 परिक्रमा करे, तो फिर मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। जैमिनी ऋषि ने सोचा कि रात को 12 बजे 2 बजे कौन देखने वाला है, घोड़ा बन गए, कहा बैठ जाओ मेरे पीठ पर। और उस कुटिया के 1 चक्कर 2 चक्कर 3 और 7वां चक्कर मारा और जैमिनी कहते अब नीचे उतरो, अब शादी करेंगे। जैसे ही स्त्री उसके पीठ से नीचे उतरी और जैमिनी ने देखा तो और कोई नहीं, वेदव्यास ऋषि खड़े थे। वेदव्यास ऋषि स्त्री का रूप लेकर आए और वेदव्यास ऋषि ने कहा कि महाराज कल रात को आप कह रहे थे कि किसी साधु को एकांत में स्त्री के साथ नहीं बैठना चाहिए, महाराज अब आपका क्या ख्याल है? बोले अभी वो ग्रंथ लाइए, मैं अभी लिख देता हूँ। तुम्हें ये कथा पुराणों की क्यों सुनाया? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि मैं सन्यासी हूँ और सन्यासी का धर्म वो किसी धनी राजा से नहीं मिलते, स्त्री से नहीं मिलते। क्यों? क्योंकि ये विष भक्षण के समान है, राइट? हा हंत विष भक्षणों अपि असाधु। इसलिए मैं सार्वभौम, मैं उस राजा से नहीं मिलूंगा। इस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु की सन्यास धर्म में बड़ी निष्ठा थी। फिर आगे कथा आती है